हरि ओम नमो नमः। हम कारक व्यक्ति पढ़ा रहे हैं। कारक में मैंने कारक प्रकरण पढ़ा रहे हैं। कारक में चतुर्थी विभक्ति हो गई है, पंचमी विभक्ति इस समय चल रही है। क्या यार, सूत्र है भुवः प्रभवः। भुवः भुवः षष्ठ्यंत है। भवनम भू संपदादित्वात् भावे क्यों प्रत्यय होता है। संपदादिगण में होने के कारण भाव में क्यों प्रत्यय हो जाता है। संपदादिभ्यः संपद विपत आपत इत्यादि बनते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, क्यों प्रत्यय हो जाएगा। तो संपदादिभ्यः से क्यों प्रत्यय होकर के भू बनता है और उसी का षष्ठी का रूप है भुवः। अब देखिए प्रभवः है, इसकी वृत्ति लिखे, इसीलिए दीक्षित जी ने वृत्ति लिखा है भवनम भू भू कर्तुः प्रभवः तथा हिमवतो गंगा प्रभवति तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। गए, इसका अर्थ होगा प्रकाशाश्रय से प्रथम प्रकाश स्थानम तत्कारकम प्रकाश स्थानम यत् कारकम तस्य अपादान संज्ञा भवतु। कहे प्रकाशाश्रय यत् प्रथम प्रकाश स्थानम कारकम तस्य अपादान संज्ञा भवतु। अब देखो हिमवतो गंगा प्रभवति, हिमवतः गंगा प्रभवति। प्रकाश आश्रय कौन है, उत्पत्ति किसकी हुई है। अब वो उत्पत्ति नहीं कर सकते, उसका वो प्रकाशित हुआ है, व्यक्त हुई है। कौन, गंगा। तो प्रकाश आश्रय कौन है, गंगा है। प्रकाश आश्रय का जो प्रथम प्रकाश स्थान है कौन है, हिमवान है, यानी कि हिमालय है। हिमस्य स्थिति हिमवत, लेकिन हिमवान तस्य हिमवतः, लेकिन यह तस्मात् हिमवतः, समझे कि नहीं, तस्मात् हिमवतः। तो हिमवत जो है यानी हिमालय जो है प्रकाश आश्रय जो गंगा है उसका प्रथम प्रकाश स्थान है, इसलिए उस हिमवान जो गंगा है उसमें क्या हो जाएगी, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, जिससे हिमवतः गंगा प्रभवति ये बन जाता। ठीक है भैया, थोड़ा भैया छाले हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं, पाठ आवश्यक है, इसीलिए सामान्य परिचयात्मक पाठ हम पढ़ा रहे हैं, बाद में फिर लेकर के आएंगे। प्रभवा का विग्रह है प्रभवत्यस्मात् इति प्रभवः, है जिससे प्रभव हो, जिससे प्रकाश हो, वही प्रभव है। तो किससे हो रहा है, हिमालय से हो रहा है, अतः प्रभव कौन है, हिमालय है, उसी से पंचमी होगी। क्या अब देखो तो इसको इस तरह से समझ लेना चाहिए। आगे इसमें अंतर यही है कि जो पूर्व सूत्र था उससे उत्पत्ति आश्रय का जो उपादान कारण था ब्रह्म, उसमें पंचमी होती थी, उपादान कारण का ग्रहण था। यहाँ ये जो गंगा हिमवान है वो गंगा का उपादान कारण नहीं है, अतः यहाँ पूर्व सूत्र से क्या नहीं हो सकती है, पंचमी नहीं हो सकती, इसीलिए अलग से सूत्र बनाया गया है। ठीक है भैया, इसलिए तत्र प्रकाशते इत्यर्थ, तत्र माने हिमवती प्रकाशते इत्यर्थ। हिमवत जो गंगा है उसमें क्या, हिमवान जो हिमालय है उसमें प्रकाशित होती है, कौन, गंगा का यार। आगे ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, वार्तिका है ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च। ल्यबंत तदादि का यदि लोप हुआ हो तो कर्म और अधिकरण में क्या होती है, पंचमी होती, कर्म भी और अधिकरण में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भुवः प्रभवः में जन कर्तु प्रकृति से कर्तु की स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् एक देश में क्या करते हैं, उसकी अनुवृत्ति कर लेते हैं, जिससे भुवः कर्तु भू कर्तु ऐसा बन जाता है। माने भू कर्ता यानी प्रकाश आश्रय का जो प्रकाश आश्रय जो है और उसका जो प्रभाव जहाँ से हो रहा है, प्रभवत्यस्मात् इति प्रभवः, प्रकाश आश्रय का जो जहाँ से प्रभाव हो रहा है, यानी प्रथम प्रकाश हो रहा है, कहे प्रकाश स्थान है, उसकी क्या होती है,
अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी हो जाती है। ठीक है ना भैया। तो पूर्वत अर्थ इसका भी हो जाता है। तो ये वार्तिक है कौन सा, लेवलोपे कर्मण अधिकरणे। ये लेवंत तदादि का जहाँ लोप हो वहाँ कर्म और अधिकरण में क्या करता है ये वार्तिक, पंचमी करता है। क्या है, प्रासादात प्रेक्षते आसनात प्रेक्षते, प्रासादम आरुह्य आसने उपविश्य प्रेक्षते इत्यर्थः। तो ये उदाहरण है, ये उदाहरण इसका प्रासादात प्रेक्षते है, आसनात प्रेक्षते। अब देखो प्रासादात प्रेक्षते का मतलब है प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, और आसनात प्रेक्षते का मतलब है आसने उपविश्य प्रेक्षते। तो देखो प्रासादात प्रेक्षते का मतलब क्या हुआ, प्रासादम आरुह्य। ये आरुह्य क्या है, लेबंत तदादि है। क्या है, हाँ, और लेबंत तदादि का जहाँ क्या हो, प्रयोग ना हो, उसका लोप हुआ हो, अप्रयुज्यमान हो इत्यर्थ। समझे कि नहीं, उसका प्रयोग जहाँ ना हुआ हो, तो उस लेबंत तदादि जो रहेगा उसमें लप प्रत्यय प्रकृति उपस्थाप क्रिया अनुरूपित जो कर्मत्व अथवा अधिकरणत्व तदर्थवाचक जो सब, उससे पंचमी होती है, अथवा माने उससे पंचमी होती है, चाहे वो अधिकरणत्व विशिष्ट अर्थ हो चाहे कर्मत्व विशिष्ट अर्थ, उससे क्या होती है, पंचमी होती है। तो प्रासादात प्रेक्षते में प्रासादम किस लेवंत, कौन सी लेवंत तदादि अपरिजमान है, तो आरुह्य। ठीक है ना भैया। इसीलिए अर्थ में देखिए लिख रहा है आसनम आरुह्य, प्रासादम आरुह्य, आसने उपविश्य। ठीक है ना। तो आसने उपविश्य में उपविश्य लेवंत तदादि अपरिजमान है, और प्रासादम प्रासादात प्रेक्षते में आरुह्य लेवंत तदादि अपरिजमान है। उसकी जो प्रकृति कौन हुई, लेप की प्रकृति कौन होगी, आंग पूर्वक रू धातु, तत्प्रकृति उपस्थापित क्रिया निरूपिता अनुक्त कर्मत्व विशिष्ट अर्थ कौन है, प्रासाद। अतः तदर्थवाचक जो शब्द हुआ प्रासाद, उससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी, जिससे प्रासादात प्रेक्षते बन जाएगा। जिससे प्रासादात प्रेक्षते का अर्थ होगा प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते इत्यर्थ, क्योंकि वहाँ प्रासादम आरुह्य है, और दूसरी बात आरुह्य का कर्म कौन है, प्रासाद, इसलिए प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते यही अर्थ होता है। ठीक है भैया। इसी तरह से आसने उपविश्य प्रेक्षते, यानी कि आसनात प्रेक्षते मतलब आसने उपविश्य प्रेक्षते। तो आसने उपविश्य उपवेशन क्रिया का अधिकरण, उपविश्य लेवंत अपरिजमान लेवंत तदादि है, उसमें लेप प्रत्यय की प्रकृति कौन हुई, ऊपर उपविश्य धातु, तत्प्रकृति उपस्थापित क्रिया निरूपिता अनुक्त अधिकरणत्व विशिष्ट जो अर्थ है वो कौन है, आसन। अतः उसमें पंचमी हो जाएगी, जिससे आसनात प्रेक्षते हो जाएगा, माने आसन में बैठ करके देखता है। प्रेक्षते, प्रेक्षते माने देखता है, प्रेक्षते माने देखता है, दोनों जगह है। प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, प्रेक्षते माने देखता है, और प्रेक्षते माने देखता है। ठीक है। हाँ, इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। इसी तरह ससुरात जिहरेती है, ससुरम वीक्ष जिहरेती इत्यर्थः। ससुर से, ससुर को देख करके लज्जा करता है। कहे ससुरम वीक्ष जिहरेती माने लज्जा करती है, कोई है स्त्री है और अपने ससुर को देख करके क्या करती है, लज्जा करती है। तो ससुरम वीक्ष जिहरेती, यहाँ ससुर क्या है, वीक्ष जो लेवंत अप्रयुज्यमान लेवंत तदादि है, उसकी जो प्रकृति है, उसका तत्प्रकृति उपस्थाप क्रिया निरूपित कर्मत्व विशिष्ट अर्थ कौन हो जाता है, ससुर, उससे पंचमी हो जाती है। जैसे ससुरात जिहरेती मतलब ससुरम वीक्ष जिहरेती तथा। आगे एक बात एक और आया भैया, गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, है कि नहीं, कहा भैया गम्यमाना शब्द प्रयोगमंतरापि प्रतीयमानत्वम गम्यमानत्वम, है कि नहीं। गम्यमान किसको कहते हैं, तो कहा शब्द प्रयोगमंतरापि प्रतीयमानत्वम गम्यमान। कहा यदि शब्द प्रयोग ना हो फिर भी उस अर्थ की यदि प्रतीति हो तो गम्यमान है। ठीक है ना। तो गम्यमान जो क्रिया होती है वो भी कारक व्यक्तियों का निमित्त होता है, कारक व्यक्तियों के प्रति निमित्त होती है। माने गम्यमान क्रिया को लेकर के भी कारक हो जाता है, और कारक, उस कारक में द्वितीय आदि विभक्तियाँ जो भी प्राप्त हैं वो हो जाती हैं पंचमी द्वितीय। जैसे कस्मात् त्वं नद्याः, कस्मात् नद्याः। अब यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं, क्रिया निरूपित ही कारक होता है, तो कस्मात् में कैसे क्या हो गई, पंचमी हो गई। यहाँ पर कस्मात् त्वं, यहाँ पर आगमन क्रिया प्रतीयमान,
अर्थात कस्मात् तुम आगता, ये है कहाँ से तुम आए हो। तो नद्या हित उत्तरम, ठीक नहीं, नदी से आए। तो यहाँ नदी जो है विश्लेष आश्रय है, इसलिए ध्रुव है, ध्रुव है तो अपादान हो जाता है, तो पंचमी हो जाती है। ठीक है भैया। इस तरह से यहाँ जो प्रतीयमान है कौन सी क्रिया, आगमनक क्रिया, तत्क्रिया निरूपित कारकत्व किस में है, कस्मात में है, इसीलिए उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है ना भैया, इसको याद रखिएगा। आगे यतश्चाद्धुकाल निमानम ततः पंचमी, यतश्चाद्धुकाल निमानम ततः पंचमी, यतः च अद्धकाल निमानम ततः पंचमी। क्या यार मतलब यतः मने अस्मात्, जहाँ से, अध अथवा काल का निमान प्रतीत हो, उसमें क्या होती है, पंचमी होती है कि नहीं। इसलिए इसका परिष्कृत अर्थ है यद अवधित्वेन अध्वना कालस्य च परिच्छेदा निमानम गम्यते तादृश अवध्यर्थ प्रतिपादकात् प्रातिपदिकात् पंचमी भवतु। समझे कि नहीं। यद अवधित्वेन, जिससे, जिस अवधि से, अध्व यानी मार्ग का और काल का अथवा काल का, परिच्छेद निमानम गम्यते, निमान माने परिच्छेद है, प्रतीत होता हो, तादृश अवधि अर्थ का वाचक जो प्रातिपदिक है उससे क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है भैया। जैसे उत्तर दे रहे हैं, आगे एक और वार्तिक है, 3 वार्तिक हैं ये, फिर इसके बाद उदाहरण है। पहला ये हो गया तस्चाद्ध निमानम तथा पंचमी, दूसरा कवा वार्तिक है तदयुक्ताद्ध प्रथमा सप्तमी, और तीसरा कवा है काला सप्तमी च वक्तव्या। कहे तो पहले का अर्थ तो हो गया, दूसरे का अर्थ है तदयुक्ताद् अध्वना प्रथमा सप्तम्यौ। इसका अर्थ है तेन युक्ता तदयुक्ता तस्मात् तदयुक्तात्, है कि नहीं। अर्थात पंचम्यंतार्थेन अर्थद्वारा युक्तान निर्मीयमाणाध्ववाचिनः प्रथमा सप्तम्युस्तः। समझे कि नहीं। पंचम तदयुक्तात् मतलब पंचम्यंतार्थेन अर्थद्वारा युक्तात्, पंचम्यंतार्थ के द्वारा, पंचम्यंतार्थ से अर्थ के द्वारा जो युक्त हो। समझे कि पंचम्यंतार्थ से अर्थ के द्वारा जो युक्त हो, ऐसा जो निर्मीयमान है यानी परिच्छिद्यमान है, परिच्छेद्य मान है, अध्ववाची शब्द, उससे क्या होता है, प्रथमा और सप्तमी दोनों होते। क्या प्रथमा और सप्तमी दोनों होते हैं। अब आया वार्तिक, तीसरा का वार्तिक है कालात सप्तमी च वक्तव्या। इसका सबको उदाहरण लास्ट में देंगे भैया, तीनों का। कालात सप्तमी च वक्तव्या, यहाँ तदयुक्ताद आ जाता है, जिससे अर्थ होता है तदयुक्तात् कालवाचक शब्दात् सप्तमी भवति, है कि नहीं। तदयुक्तात् का मतलब वही आप पीछे समझ चुके हो, पंचम्यंतार्थ से, पंचम्यंतार्थात्, पंचम्यंतार्थेन अर्थद्वारा युक्तान् निर्मीय कालवाचका शब्दात् किम भवति, सप्तमी व्यक्ति भवति, है कि नहीं। या पंचम्यंतार्थेन युक्ता अर्थद्वारा युक्तान् कालवाचका शब्दात् सप्तमी व्यक्ति भवतु, है, ये ध्यान रखना। इसका उदाहरण है, तीनों का उदाहरण है वनात् ग्रामो योजनम योजने वा, वनात् ग्रामो योजनम योजने वा। अब देखो पहला वार्तिक है यतश्चाद्ध काल निमानम तथा पंचमी, जिससे अध्व अथवा काल का परिच्छेद गम्यमान हो, जिस अवधि से, तादृश अवधिवाचक जो सब प्रातिपदिक होगा उससे पंचमी व्यक्ति होगी। तो वनात् ग्रामो योजनम योजने वा, वन से, कोई वन है, पूछा भैया इस वन से ग्राम कितना है, तो कहा योजन, 1 योजन है। तो किससे यहाँ ग्राम के परिमाण अध्व का निमान हो रहा, परिच्छेद हो रहा, क्या यार।
परिच्छेदन हो रहा है। किससे हो रहा है? वन से हो रहा है, वन से हो रहा है, समझे कि नहीं? वनात अवधि कौन है? कहाँ से एक योजन है ग्राम? तो वन से एक योजन है। कहे तो अवधि कौन है? वन है। अतः यथा अध्वना निमानम भवति परिच्छेदो भवति तादृश अवधिवाचक शब्दात् पंचमी भवति, है कि नहीं? तो वन रूप अवधिता अध्वनः ग्रामस्य अध्वनः किं भवति? निमानं भवति, परिच्छेदो भवति। तस्मात् किं भवति? तादृश अवधिवाचक यानी वन इति अवधिवाचकात् शब्दात् प्रातिपदिकात् वन इति प्रातिपदिकात् पंचमी विभक्ति भवति। तेन वनात् ग्रामो योजनं योजने भवति। पुनः द्वितीयं वार्तिकं प्रवर्तते तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। कहे तद्युक्तात् प्रथमा सप्तम्यौ। अब देखो तद्युक्तात् प्रथमा सप्तम्यौ यानी कि पंचम्यंतार्थ के से अर्थ द्वारा जो युक्त हो, ऐसा जो अर्धवाची शब्द उससे क्या होती है? प्रथमा और सप्तमी होती है। तो योजन शब्द जो है पंचम्यंतार्थ कौन? पंचम्यंत कौन हुआ? योजन बनात हुआ। बनात ग्रामो योजनम योजने वा। तो पंचम्यंत कौन हुआ? बनात। पंचम्यंतार्थ कौन हुआ? वन। उसके द्वारा अर्थ द्वारा युक्त है कौन? अर्धवाची जो शब्द है योजन। क्यों? क्योंकि किससे अर्थात किससे भैया? यो एक योजन है तो वन से है। कहे वन से है, अतः अर्थ द्वारा युक्त है कौन? अर्धवाची जो शब्द है कौन? योजन। इसलिए उससे प्रथमा भी होगी सप्तमी भी होगी। उसमें योजन जो है अर्धवाची शब्द है, इसलिए क्योंकि एक योजन कौन है? अद्वै न है। अतः एक योजनत्व विशिष्ट जो अर्धवाची शब्द है कौन? योजन। उससे क्या होगी? प्रथमा भी होगी सप्तमी भी होगी। इसलिए वनात् ग्रामो योजनम भी होगा, योजने भी होगा। ठीक है भैया? तो इस तरह से दोनों का हो गया, दोनों वार्तिकों का उदाहरण हो गया। अच्छा, निर्मीयमाण वो अर्धवाची शब्द है, परिच्छेद्यमान है। क्या? क्यों? क्योंकि एक योजन है ही अध्व, तो क्या है? परिच्छेद्यमान है अध्व। कोई ये नहीं है कि अनियत है। क्या अभी तो क्या है? नियम है। हाँ, नियम है उसका, माने वो परिच्छेद्य है, नियत है कि एक योजन अध्व है। क्या? मार्ग है। अतः वो परिच्छेद्य मान अध्ववाची शब्द है योजन। अतः क्या हो जाएगा? उससे प्रथमा सप्तमी दोनों हो जाएंगे। और वो पंचम्यंतार्थ से युक्त भी है अर्थ द्वारा। ठीक है? कस्मात् योजनम वर्तते, तो वनात् योजनम वर्तते। कहे यार? तो अर्थ द्वारा क्या है? वो युक्त है। आगे भैया क्या? योजनम परमात्मनि चतुष्कोश्यांच योगे च। क्या? इन अर्थों में योजन शब्द का प्रयोग होता है। चतुष्कोशी में भी प्रयोग होता है। 4 कोश का एक योजन होता है। आगे तीसरकवा जो वार्तिक है कौन सा? कालात् सप्तमी च वक्तव्या। इसका अर्थ तद्युक्तात् आ जाता है इसमें, जिससे इसका अर्थ भी पूर्ववत बन जाता है कि यद अवधित्वेन कालस्य च निमानं भवति, है कि नहीं? यद अवधित्वेन कालस्य निमानं गम्यते तादृश कालवाचका शब्दादपि किं भवति? सप्तमी भवति। है कार्तिक्या अग्रहायणी मासे। कार्तिक्या अग्रहायणी मासे, यह जो मास है वो कालवाची शब्द है, उसमें क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी, जिससे कार्तिक्या अग्रहायणी मासे प्रयोग बन जाता है। अब देखो कार्तिक्याः मासे अग्रहायणी ऐसा अन्वय कर लेना है। कृतिका नक्षत्र से युक्त जो मास होता है उसको कृतिका नक्षत्रेण युक्ता जो पौर्णमासी होती है उसको क्या कहते हैं? कार्तिकी कहते हैं। और तस्याः कार्तिक्या है। कार्तिक्या में पंचमी है। किसे? तद्युक्ता न प्रथमा नहीं, हाँ प्रथमा सप्तम्यौ। इससे नहीं, उससे सूत्र है ना पहला वाला, कौन सा है? यतश्च आद्य काल निमानम तथा पंचमी। इससे काल का निमान है ना, किससे है? कार्तिक से है। समझे कि नहीं? कार्तिकी से। कृतिका नक्षत्र युक्त जो पौर्णमासी है वही क्या है?
कार्तिकी तस्याः कार्तिक्याः। तो कार्तिक्याः जो है, कार्तिक अर्थात कहने का मतलब ये है कि कार्तिक से कार्तिक जो पूर्णमासी है उससे एक मास बाद क्या होती है, आग्रहायणी होती है। आग्रहायणी मार्गशीर्ष महीना आता है, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब एक मास, यहाँ पर भी दो कालों का अवधि बताया गया है, क्या, कार्तिक का और आग्रहायणी का, ठीक है, माने मार्गशीर्ष का। तो एक मास ये क्या है उसका, जैसे वहाँ योजन था, बनात योजनम योजने वा ग्रामा, कहे तो जैसे वन से एक योजन कौन था, ग्राम था। उसी तरह से यहाँ कार्तिक क्या है, माँ से आग्रहायणी, कार्तिक से एक मास बाद क्या होती है, आग्रहायणी होती है, ठीक है ना भैया। तो जिससे काल का निमान हो रहा, परिच्छेद हो रहा है, तो कार्तिकी से क्या हो रहा है, काल का परिच्छेद हो रहा है। निमान किस कार्तिक का, माने अग्रहायणी का है, क्या हो रहा है, निमान हो रहा, परिच्छेद हो रहा है। तो अतः उससे उस अवधिवाचक जो कार्तिक अवधिवाचक शब्द है, कौन, कार्तिकी, उससे क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगी, जिससे कार्तिक्याः बन जाता है। कार्तिक्याः माँ से अग्रहायणी। अब जो दूसरकवा वार्तिक था वो अर्ध में कर रहा था, अर्धवाचक शब्द से पंचमी कर रहा था, प्रथमा सप्तमी कर रहा था। इसीलिए ये अर्धवाचक तो मास शब्द है नहीं, कालवाचक है, इसीलिए इसमें सप्तमी करने के लिए केवल सप्तमी करना, इसके लिए वार्तिक आया तीसरकवा, क्या, कालात् सप्तमी च वक्तव्या, तो तदयुक्ताद आ जाएगा इत्यादि। तो तदयुक्ताद ध्वना माने तदयुक्ताद कालवाचकात् निर्मीयमान कालवाचका शब्दात सप्तमी व्यक्ति हो। तो पंचम्यंतार्थ से युक्त कौन है, मास है। पंचम्यंत कौन हुआ, कार्तिक्याः। पंचम्यंतार्थ कौन हुई, कार्तिकी। उससे अर्थ द्वारा युक्त है कौन, मास। जैसे वहाँ योजन था, क्या था, अर्धवाची जो शब्द योजन था वो पंचम्यंतार्थ जो वन था उससे युक्त था अर्थ द्वारा, कि किससे, एक योजन, तो वन से एक योजन का है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक मास, किससे एक मास, तो कार्तिकी से एक मास, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर भी अर्थ द्वारा क्या है, वो जो कालवाचक शब्द है मास, वो क्या है, युक्त है। अतः और परिच्छेद भी है, वो कहें एक मास ही है, इसलिए वो क्या है, परिच्छेद है। इसलिए क्या हो जाएगा, उससे सप्तमी हो जाएगी, जिससे कार्तिक्या माँ से आग्रहायणी बन जाता, प्रयोग बन जाता है। कार्तिक्या आग्रहायणी माँ से, इसका मतलब ये समझिए, कार्तिक्या माँ से आग्रहायणी, कार्तिक से एक मास बाद आग्रहायणी होती है, यानी मार्गशीर्ष होता है, ठीक है भैया। इस तरह से तीनों वार्तिक का उदाहरण हो गया। आगे सूत्र आता है, अन्याराधितरते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते एतर योगे पंचमी स्यात्। इस सूत्र का अर्थ है, इसमें देखो कुछ शब्द हैं, इनके योग होने पर क्या होती है, पंचमी व्यक्ति होती है। कौन है भैया, तो देखो अन्य है, आरात है, इतर है, रीत है, दिक् शब्द है, अंचुत्तर पद है, आच है, आय है। इन शब्दों में से किसी एक के योग होने पर क्या होता है, प्रयोग होने पर, सहुच्चारण होने पर क्या होता है, पंचमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है भैया। अब देखो जैसे दिया अनित्यर्थक ग्रहणम, कहा भैया अन्य से क्या लेना है, अन्यार्थक शब्द लेना है। तो कहा भैया अन्यार्थक शब्द तो इतर भी है, उसके योग में भी पंचमी हो ही जाती। सूत्रे इतर ग्रहणम किमर्थम, तो कहा इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम सुस्पष्टार्थम, है कि नहीं, करना नहीं चाहिए। अब देखो उदाहरण दे रहे हैं, अन्यः भिन्नः इतरो वा कृष्णात्। अब देखो अन्य जो है अन्यार्थक है, इसीलिए क्या हो, अन्य से अन्यार्थक शब्द लेना है, इसीलिए भिन्न शब्द के योग में भी क्या हो जाती है, पंचमी व्यक्ति हो जाती है। अन्यथा क्या लेते, अगर अन्य से केवल अन्य शब्द ही लेते तो अन्य के योग पर तो हो जाती, इतर शब्द के योग में भी हो जाती, लेकिन भिन्न के योग में नहीं हो जाती। इसीलिए क्या करना पड़ता, क्या है, अन्य से अन्यार्थक शब्द लेना है, ठीक है, जिससे अन्य, भिन्न, इतर इत्यादि शब्द के योग में हो जाती है पंचमी है। अतः इतर रखने की जरूरत नहीं। तो अन्यः कृष्णात्, भिन्नः कृष्णात्, इतरः कृष्णात्, है कि नहीं। कृष्ण प्रत्योग भिन्नः, है कि नहीं, भेदाश्रयः अन्यः इत्यादि समझ लेना है। तो इन शब्द का प्रयोग है, इसलिए कृष्ण में क्या हो गई, पंचमी व्यक्ति हो गई, इसलिए कृष्णात् हो गया है। आराध वनात्, वन है और आराध का योग है, इसलिए क्या हो गई, वन में पंचमी व्यक्ति। तो आराध वनात् कहे
समय आरात मतलब समीप। रीते कृष्णात न मुक्ति ही क्या है, यहाँ रित शब्द के योग है इसलिए क्या हो, रीते का योग है इसलिए पंचमी हो जाती है। किसमें, कृष्ण। तो रीते कृष्णात माने कृष्णात रीते मुक्ति ही ना, कृष्ण को छोड़कर मुक्ति नहीं, कृष्ण को छोड़ करके कल्याण नहीं, कृष्ण ही सब कुछ। आगे पूर्वो ग्रामात। अब यहाँ जो पूर्व शब्द है वो क्या है, दिक् शब्द है। क्या है, हाँ दिक् शब्द, इसलिए क्या हो जाएगा उसके योग, दिशावाची शब्द है कि नहीं पूर्व शब्द, इसलिए उसके योग में भी क्या हो जाए, पंचमी हो जाती है। पूर्वो ग्रामात, ग्रामात पूर्व, ग्राम से पूर्व है नगर, है कि नहीं, ग्रामात पूर्वो नगरम, नगर है नगरम, ग्रामात पूर्वो नगरम। अब कहा भैया दिक् शब्द से क्या लेना है, पूर्व दक्षिण पश्चिम इत्यादि शब्द लेना है, यानी जो दिशावाचक शब्द है उन्हीं को लेना है। क्या है दिक् शब्द का मतलब क्या है, तो कहा दिक् शब्द की व्याख्या कर रहा है कि दिश दृष्टा शब्दो दिक् शब्दः तेन संप्रति देश काल वृत्तिना योगे भवति चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः। कहे अब देखो इसका मतलब ये है कि दिशावाचक दिश दृष्टा शब्द दिक् शब्दः मतलब जो दिशा अर्थ में देखा गया हो शब्द, क्या दिशा अर्थ में, दिशा अर्थवाचकत्वेन जो शब्द देखा गया हो, संप्रति वो दिशा अर्थ का वाचक ना भी हो, वर्तमान समय में वो दिशावाचक ना हो, देश काल आदि का वाचक हो, तब भी उसके योग में क्या हो जाती है, पंचमी हो जाती है। इसीलिए दिक् शब्द में शब्द ग्रहण किए, समझे कि नहीं। तो दिक् शब्द का अर्थ हो गया, इसीलिए देखो लिखा दृश्य दृष्टा शब्द दिक् शब्दः तेन संप्रति देश काल वृत्तिना योगे भवति, माने पंचमी व्यक्ति भवति, ठीक है ना भैया। तेन संप्रति, संप्रति माने इस समय वर्तमान काल में जहाँ उसका जब प्रयोग किया जाए, तो अगर वो देश का वाचक हो अथवा काल का वाचक हो, है कि नहीं, तब भी क्या हो जाती है, उसके योग में पंचमी व्यक्ति हो जाती है। जैसे चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, चैत्रात् पूर्व कालः फाल्गुनः, है कि नहीं, चैत्र से पूर्वकालिक कौन है, फाल्गुन है कि नहीं। तो यहाँ जो पूर्व शब्द है वो दिशा का वाचक नहीं है, चैत्र से पूर्व दिशा में फाल्गुन नहीं है, अपितु चैत्र से पूर्व काल में फाल्गुन है। क्या, तो यहाँ पर जो पूर्व शब्द है वो क्या देखा गया है, काल अर्थ में, काल अर्थ का वाचक है, फिर भी उसके योग में क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाती है, जिससे चैत्रात् पूर्वा फाल्गुना बन जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय पूर्व शब्द यद्यपि काल वाचक है, ठीक है, लेकिन वो पूर्व शब्द कदाचित क्या देखा गया है, हाँ ग्रामात् पूर्वो, ग्रामात् पूर्वो देशा, है कि नहीं, ग्रामात् पूर्वो, हाँ माने बनम नगरम इत्यादि भी जो भी कह लो, तो इत्यादि में पूर्व शब्द जो है पूर्व दिशा का वाचक देखा गया है। लेकिन इस समय संप्रति वर्तमान काल में माने चैत्रात् पूर्वा फाल्गुना, यहाँ पर वो पूर्व शब्द यद्यपि देशवाचक, एक देश कालवाचक है, दिशावाचक नहीं है, फिर भी उसके योग में क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाती है। चैत्रात् पूर्वा फाल्गुनः, क्या है, पूर्वम आगे क्या है, अवयवाची हो गए तुना, और दिग शब्द से दिग विशेषवाचक जो पूर्वादि उन्हीं का ग्रहण होता है, ऐन्द्रिय ककुवादियों का ग्रहण नहीं होता है भैया। अब कहा अवयववाची योग्य तुना, जैसे तस् परमामृतम इति निर्देशात, कहा भैया अवयववाची अगर जो शब्द हो उसके योग में क्या नहीं होता है, पंचमी व्यक्ति नहीं होती है। जैसे कहा कैसे जाने आप, कहा तस् परमामृतम, इस निर्देश से जाने, क्यों, तस् में षष्ठी हुई है, अब परम क्या है, ये अवयववाची है, परम माने चर्मा अवयव है, तो इसलिए यहाँ चर्मा अवयववाची शब्द कौन है, परम, इसलिए उसके योग में क्या नहीं हुई, यहाँ पर तस् में पंचमी व्यक्ति नहीं हुई, ठीक है भैया। इसीलिए पूर्वम काया से पूर्व काया है, यहाँ पर भी पंचमी व्यक्ति नहीं होती, क्योंकि पूर्व शब्द है उसके योग में क्या, दिग्ग शब्द है उसके योग में क्या होना चाहिए, पंचमी होना चाहिए, लेकिन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पूर्व शब्द जो है किसका वाचक है, पूर्वावय का वाचक है, ठीक है ना भैया, पूर्व दिशा का वाचक नहीं, अथवा देश काल का भी वाचक नहीं, अभी तो किसका वाचक है, हाँ शरीर का पूर्वावयव, तो पूर्वावयवाची हो गया, इसलिए उसके योग में पंचमी नहीं होती। जिसे पूर्वम काया से यही बनता है, कायात पूर्वा नहीं बनता है, पूर्वम कायात ऐसा नहीं बनता, ठीक है ना भैया। तो अवयववाचक के योग में पंचमी व्यक्ति नहीं होती, इसका ज्ञापक हो गया क्या, तस् परमामृतम निर्देश सूत्र, पाणिनि जी का सूत्र। अंचुत्तर पदस्य तु दिक् शब्दते षष्ठ तसर्थ इति षष्ठीम बाधितुम पृथक ग्रहणम। कहा भैया ये बताइए कि जो अंचुत्तर पद होगा वो दिक् शब्द होगा ही,
तो पुनः सूत्रे अंचुत्तर पद ग्रहणम किमर्थम। जैसे प्रत्येक, प्राग व ग्रामात इत्यादि हैं, तो प्रत्येक, प्राग, ये सब क्या है, दिशावाची हैं, तो इनके योग में तो दिग शब्द होने से ही पंचमी हो ही जाती। सूत्र में अंचुत्तर पद क्यों रखे, का भैया अंचुत्तर पद इसलिए क्योंकि प्राग, प्रत्यक व अंचुत्तर पद के योग में षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन के द्वारा क्या रहती, षष्ठी प्राप्त रहती, उसको बाध करने के लिए क्या रखा गया, सूत्र में अंचुत्तर पद रखा गया, जिससे प्राग, प्रत्यक व ग्रामात इत्यादि में अंचुत्तर पद है, इनके योग में भी पंचमी युक्ति हो जाती है, जिससे प्राग, प्रत्यक व ग्रामात प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आज का उदाहरण है, आज प्रत्यांत का उदाहरण है दक्षिणा ग्रामात। यहाँ दक्षिणा दाज से क्या होता है, दक्षिण शब्द से आज प्रत्यय होकर के दक्षिणा बनता है। अब ये दक्षिणा अव्यय है, तो उसके योग आज प्रत्यांत का योग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्राम में पंचमी हो, दक्षिणा ग्राम। दक्षिणस्याम दिशि इति दक्षिणा, दक्षिण दिशा में ग्राम है, दक्षिणा ग्रामात। दक्षिणा ही ग्रामात, आ ही चतुरे से क्या होते हैं, यहाँ दक्षिणा ही में आ ही प्रत्यय हो जाता है, तो आ ही प्रत्यांत हो गया दक्षिणा ही, इसका भी अर्थ वही है, दक्षिणास्याम दिशि, और पंचमी होगा, जिससे दक्षिणा ही ग्रामात बन जाता है। दक्षिणा ही में और दक्षिणा में दोनों जगह, दोनों के योग में ग्राम शब्द में षष्ठी प्राप्त रहती है, षष्ठ तसर्थ से, क्योंकि ये आई और आज दोनों क्या हैं, अतसर्थक प्रत्यय हैं, इसलिए प्राप्त रहती है, उसको बांधने के लिए इसमें आज और आ ही ग्रहण किया गया है, अन्यथा दिक् शब्द से नहीं काम हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वही आगे क्या है, का भैया ये बताइए, भवात प्रभृति आरभ, यहाँ पर भवात में पंचमी कैसे हो गई, प्रभृति के योग में, क्योंकि प्रभृति तो इनमें आया नहीं कहीं। कहा भैया अपादाने पंचमी, उसीलिए दीक्षित जी लिख रहे हैं, अपादाने पंचमी इति सूत्रे कार्तिक्या प्रभृति इति भाष्य प्रयोगात प्रभृत्यर्थक योगे पंचमी भवात प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरि। कहा भैया अपादाने पंचमी सूत्र में भाष्यकार ने कार्तिक्या प्रभृति ऐसा प्रयोग किया है, कार्तिक्या में प्रभृति के योग में पंचमी किया है, उससे ज्ञापन करते हैं कि प्रभृत्यर्थक शब्द के योग में पंचमी व्यक्ति हो जाती है, जिससे भवात प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरि ये प्रयोग बन जाता है। भवात में पंचमी हो जाती है, प्रभृति अथवा आरभ्य के योग में क्या, तो भवात प्रभृति अथवा आरभ्य वा सेव्यो हरि है सब। का बही के योग में पंचमी होती है, बही कहाँ, ग्रामात बही, का बही के योग में कैसे पंचमी हो जाती है, क्योंकि इसमें आया नहीं, बही शब्द आया ही नहीं है। कहा भैया अब परिबहिरंचवा पंचम्या, ये इससे समास विधान से ज्ञापन, ये बही के योग में पंचम्यंत का समास करता है। अब जब पंचमी नहीं होगी तो समास विधान क्या हो गया, व्यर्थ होगा, अतः वही व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि भैया बही के योग में क्या होती है, पंचमी होती है, इसीलिए ग्रामात बही बन जाता है। देखो लिखा अपपरि बही इति समास विधानात ज्ञापकात बहिर्योगे पंचमी, ठीक है ना। आगे सूत्र है क्या, अपरिवर्जने एतो वर्जने कर्म प्रयोजनीयो स्तः, इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। तो इतने करके अपने बारे में विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो जय श्री राम, राधे राधे।